हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, मतलब क्वेश्चन किया था कि रिलेशनशिप से कैसे मूव ऑन करें। एंड उनका सेकंड क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं। मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी, बाकी लोग भी सुन ले, उनके लिए भी काम आएगा। रिलेशनशिप में रहना है या फिर रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है या फिर रिलेशनशिप को और टाइम देना है, रिलेशनशिप को और थोड़ा केयर करना है, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए हमें रिलेशनशिप को समझना जरूरी है। ठीक है, तो फिर चलिए पहले समझते हैं कि रिलेशनशिप है क्या, रिलेशनशिप से हमें मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए एंड लास्टली कैसे करना चाहिए। ये 5 स्टेप्स आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिलेशनशिप्स है क्या। देखो, रिलेशनशिप्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है जिस रिलेशनशिप्स के साथ हम पैदा होते हैं। नंबर 2, जो रिलेशनशिप्स हम इस दुनिया में आके बनाते हैं। सारे रिलेशनशिप्स अच्छे के लिए होते हैं, सारे रिलेशनशिप्स हमें खुशी देने के लिए होते हैं। रिलेशनशिप वो होता है जब आप किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट होते हो। भले हमारे रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट रहते हैं, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हम बात करते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है, हमें वहां खुशी मिलती है। अगर वो रिलेशनशिप खुशी नहीं देता है तो फिर वो कंटिन्यू नहीं करता है। चाहे वो माँ बाप और बच्चे में हो, भाई और बहन में हो, भाई और भाई में हो, रिश्तेदारों में हो, या फिर फ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या कोई और। ठीक है, हाँ, जो माँ बाप और बच्चे का रिलेशनशिप होता है उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा है, मेरे साथ तो कभी बुरा नहीं करेगा। बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप है, वो तो मुझे हमेशा प्यार करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ के वजह से वो एक रिलेशनशिप है जो कितना भी ऊपर नीचे उसमें हो, वो रिलेशनशिप बच जाता है। बाकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अनबन हो जाता है अगर वो खुशी वाला रिलेशनशिप नहीं हुआ। तो अगर वो अच्छा लगने वाला रिलेशनशिप नहीं हुआ तो उसमें ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ, जो ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन वो एकदम से टूट नहीं जाते हैं। कभी ना कभी वो या तो जुड़ते हैं या फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बचा हुआ रहता है उसमें। ये हम ब्लड रिलेशनशिप्स के बारे में कह सकते हैं। जरूरी नहीं ऐसा होता हो, कभी कभी एकदम से टूट जाता है ब्लड रिलेशनशिप होने के बावजूद भी। लेकिन जो रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं ना, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसमें खुशी नहीं होती है और फिर भी हम उसको पकड़ के चल रहे हैं, फिर भी हम उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। या फिर उस रिलेशनशिप को हम अगर नहीं चाहते हैं तो फिर वो रिलेशनशिप टूट जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट था कि रिलेशनशिप है क्या। आया समझ में कि रिलेशनशिप क्या है एंड कैसे रिलेशनशिप्स कंटिन्यू करते हैं या फिर कैसे टूटते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2, रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहिए या फिर कब तक रहना चाहिए। ठीक है, हमें कब मूव ऑन करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप होता है आपको खुशी देने के लिए। आपको अच्छा लगता है, आप उसमें कंटिन्यू करो। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, जो आपका मूड है वो बर्बाद कर रहे हो, वो मत करो। क्योंकि देखो, कोई दूसरा इंसान जो होता है, जो इंसान हम जिसको जानते नहीं है, जिसको हमने बस स्टॉप में मिला, जिसको हमने पार्क में मिला, जिसको हमने मूवी देखने गए हॉल में, वो सिनेमा हॉल में वो हमारे बगल में बैठा है, हम उसके लिए डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, ना वो हमारा मूड बिगाड़ सकता है, ना वो हमारा टाइम खराब कर सकता है, ना वो हमारा एनर्जी खराब कर सकता है, वो नहीं कर सकता। ये सब जो करते हैं ना हमारे साथ रिलेशंस में, जो लोग होते हैं, वही लोग हमारे टाइम, एनर्जी, मूड, फ्यूचर, वही लोग बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उन चंद लोगों को हम क्यों अपना मूड, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना फ्यूचर बर्बाद करने दें? क्यों दें? हमको नहीं देना चाहिए। हाँ, अपना टाइम, अपना मूड, अपना फ्यूचर, अपना एनर्जी को बनाए रखने के लिए
उसको ग्रो करने के लिए भी हमें वही रिलेशनशिप चाहिए। हमको जो पराये लोग हैं ना वो नहीं करेंगे, ये जो रिलेशन में है वही लोग हेल्प करेंगे हमको ग्रो करने में। तो आप उनके साथ तब तक रहो जब तक आप उनसे डिस्टर्ब नहीं होते हो। मैं ये नहीं कहूंगी जब तक आपको उनसे फायदा मिलता है, नो, ये वर्ड गलत है कि आपको उनसे फायदा मिलता है तब तक रहो, नहीं। लेकिन जब आप उनके लिए आप डिस्टर्ब होते हो, आप कहीं ना कहीं आप इफेक्ट होते हो उनसे, तब सोचो कि इससे मूव ऑन करना चाहिए क्या। मतलब ये टाइम आ गया उसके बारे में सोचने के लिए। ठीक है, ये होता है वो समय, वो वक्त, वो सिचुएशन जबकि हमें मूव ऑन करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था रिलेशंस क्या है, सेकंड पॉइंट रहा कि हमें मूव ऑन कब करना चाहिए। ठीक है, क्यों करें हम मूव ऑन। ठीक है ना, हम जब मूव ऑन करना चाहते हैं, स्पेशली जैसे मैंने कहा लड़कियां, हम कंफ्यूज होते हैं, करे नहीं करे, क्यों करे, कब करे, कैसे करे। तो हमको सोचना चाहिए कि क्यों करे। हम मूव ऑन इसलिए करें क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स है हमने इसे बनाया है। जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बिलीफ कहाँ पे होता है, माँ बाप और बच्चों में वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। वहां से हमें मूव ऑन हम चाहेंगे भी ना तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंसान है। एंड जो माँ बच्चे का या फिर बाप के साथ बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है उससे मूव ऑन करना पॉसिबल नहीं है। वो हमारा इमोशन वहां अटैच्ड रहता है एंड वो अच्छे के लिए होता है। थोड़े समय के लिए अनबन है, आप उस समय अपने आप को शांत रखो, चुप रहो, उसको और ज्यादा खराब मत करो। चुप इसलिए रहो कि उसे और खराब ना होने दो। थोड़ा समय बीत जाए, वो फिर धीरे धीरे एक मोड़ पे आके हो सकता है वो फिर सही चलने लगे या फिर सही से ज्यादा अच्छा चलने लगे, क्योंकि माँ बाप के साथ हो रिश्ता है, बच्चों के साथ हो रिश्ता है, हो सकता है वो फिर और ज्यादा अच्छा बन जाए, ये पॉसिबल है। तो वहां पे थोड़ा चुप रह जाओ। लेकिन जो ब्लड रिलेशनशिप्स है जहां पे आपको लगता है कि आप, क्योंकि वो ब्लड रिलेशनशिप है इसलिए आप वहां पे ज्यादा चुका रहे हो, होता है ना कभी कभी जो ब्लड रिलेटेड होते हैं उनके लिए हमें करना होता है, वो हमारा फर्ज बन जाता है, वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। वहां पे चेक करो कहीं आप यूज तो नहीं हो रहे हो, कोई आपका फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, कहीं आपका मतलब रिलेशनशिप के बहाने आपका शोषण तो नहीं हो रहा है, उसको चेक कर लो। जरूरी नहीं है कि उस रिलेशनशिप को आप तोड़ दो, उसको खत्म कर दो, जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, स्ट्रांग रहो। कभी अगर आपको नो बोलने की जरूरत होती है, लगता है कि मुझे नो बोलना चाहिए, आराम से नो बोलो। सामने वाला अगर ब्लड रिलेशनशिप के बहाने आपका शोषण कर रहा है, आपसे कुछ मांग रहा है, आपसे कुछ ले रहा है, आपको किसी तरह से परेशान कर रहा है, अब बोल सकते हो नो आई कांट। खुद को डिस्टर्ब मत करो। ये होता है समझदारी, रिलेशनशिप में ये होता है समझदारी। नो बोलने का मतलब नहीं कि रिलेशन टूट जाएगा। अगर नो बोलने से रिलेशन टूट जाता है तो सामने वाला इज नॉट दैट मच केयरफुल टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप। वो उतना सोचता नहीं है, उसको एहसास नहीं है या फिर उसको लगता नहीं है कि इस रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, तो फिर आप एक तरफ से क्यों करोगे। ठीक है, क्योंकि आप जब एक तरफ से करोगे ना, अपनी तरफ से करोगे, आप फिर से डिस्टर्ब होगे एंड आप अपना इनर जो एनर्जी है उसको खोते जाओगे, मतलब लॉस होता जाएगा वो, उसको लॉस मत करो। खुद के साथ जो रिलेशनशिप है ना उसको बचा के रखो। ठीक है, बाकी जो रिलेशनशिप है जो आपने बनाया है उस रिलेशनशिप में दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो हर रिलेशनशिप में दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बाकी रिलेशनशिप में कभी आप अपने आप को बड़े मान के भी कुछ मैनेज कर सकते हो, कभी छोटे मान के भी कुछ मैनेज कर सकते हो कि चलो मैं छोटा हूं मान जाता हूँ, या फिर मैं बड़ा हूं चलो सह लेता हूँ। ये आप कर सकते हो ब्लड रिलेशनशिप में। लेकिन बाकी जो रिलेशनशिप आप बनाते हो उसमें दोनों के तरफ से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई एक इंसान रिलेशनशिप को खींच के कहीं नहीं लेके जा सकता है, कहीं नहीं लेके जा सकता है। वो वहीं पे घूमता रहेगा, उसी में टाइम वेस्ट होगा, उसी में अपना एनर्जी जाएगा, उसमें अपना इमोशन को डिस्टर्ब करता जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर सामने वाले को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आता है, वो उसको फील नहीं होता है, वो उतना समझदार नहीं है। कभी कभी होते हैं लोग बेवकूफ होते हैं एंड उनके बेवकूफी के लिए आपको झेलना पड़ता है। उस वक्त भी उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो समझदारी है आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास
आइडियाज है, टैलेंट है, आप उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि किसी और को आप पकड़ के रखे हो, किसी और को आप उठा के रखे हो, वो एनर्जी उधर जा रहा है, छोड़ दो उस वक्त। हाँ, ये हो गया पॉइंट क्यों छोड़ना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि जब आप छोड़ने आओ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्यों मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि मैं खुद का जो इनर क्वालिटी है, खुद का जो एनर्जी है, खुद का जो पावर है, मैं उसको डिटोरिएट नहीं कर सकता, उसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता किसी और इंसान की वजह से। अगर मेरे साथ कोई इंसान है, अगर मैं उससे डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, वो जो कर रहा है, कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, मैं उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, तो उस रिलेशनशिप को रहने दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब मिलेंगे, जब बात करेंगे, जब काम आएगा आएगा, नहीं आएगा तो मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ। लेकिन अगर वो नहीं होने से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो मुझे वहां से मूव ऑन करना चाहिए, उससे कट करना चाहिए, या फिर मुझे खुद को उतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि मैं उससे डिस्टर्ब ना हूं। ठीक है, तो क्यों आपको रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए ये समझ आ गया। कब करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब करना चाहिए। क्या रिलेशनशिप खराब हो गया तुरंत मूव ऑन करो? नहीं, तुरंत मूव ऑन मत करो, टाइम दो। क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने समझा नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर वो नहीं समझता है, उसकी बेवकूफी के लिए क्या आप झेलोगे? ये सही है, लेकिन हो सकता है समझाने से वो समझ जाए। ठीक है, थोड़ा समय दो, थोड़ा समझाने की कोशिश करो, थोड़ा अपने तरफ से कुछ करो ताकि उसको समझ आए कि सामने वाला इतना कर रहा है, सामने वाला इतना समझ रहा है, सामने वाला इतना पेशेंस रख रहा है, वो उसको रियलाइज हो, उतना करो। उससे पहले एकदम से मत भागो कि कट हो गया तो भाग जाओ, रिलेशनशिप को खत्म करो और निकलो। नहीं, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो, उससे टाइम दो, उससे बताओ, उससे समझाओ, उससे बात करो, उसकी प्रॉब्लम क्या है जानो। कोशिश करो कि वो चीज एक शुरू जो हुआ है ना वो चलता रहे, क्योंकि कोई चीज हमने शुरू किया एंड खत्म कर दिया तो वो जितना टाइम दिया, जितना एनर्जी दिया, वो सारा जीरो हो गया। तो उसके लिए जो शुरू हुआ है ना उसको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा कोशिश करो कि हो सकता है वो सही हो जाए। लेकिन कब तक? जो आपको लगे कि हाँ इतना तो समझा दिया, इतने में कैसे नहीं समझ आया सामने वाले को। अगर मैं किसी का दोस्त हूं एंड मैं समझ रही हूँ, वो समझ नहीं रहा है, एंड वो समझ नहीं रहा है करके मैं उसको समझा रही हूँ, फिर भी वो नहीं समझ रहा है, एक तो मैं जैसे मैं समझ रही हूँ उसको वैसे समझ आना चाहिए, क्योंकि हम दोस्त है ना, हम एक एज के हैं या फिर मतलब एक सेम लेवल के हैं, तो जितना मुझे समझ है उतना उसको समझ होना चाहिए। चलो नहीं है, मेरे समझाने के बाद भी उसको समझ आ जाना चाहिए, या फिर एक बार, दो बार, चार बार समझाने के बाद भी समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद भी वो वही कर रहा है या फिर वो वैसा ही है, मतलब कहीं ना कहीं वो वैसा ही है, वो मेरे लिए बदल नहीं जाएगा, वो मेरे लिए कुछ और नहीं करेगा, ये खुद समझ जाओ। वो मेरे लिए नहीं करेगा, फिर भी मैं उसके साथ हूं तो मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा सिचुएशन है चलो ठीक है, कंटिन्यू करो उसको, उससे मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ। लेकिन अगर वो समझ नहीं रहा है, वो कुछ और इंसान है, कुछ और टाइप का है, एंड मैं उससे डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो फिर ये वक्त है जब मुझे यहां से मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, लास्ट वन इज कैसे मूव ऑन करें। कैसे, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब किसी के साथ रहते हैं ना, हम अटैच्ड हो जाते हैं, है ना, इंसान है हम, इमोशनल प्राणी है, तो हम अटैच हो जाते हैं। उससे छूटना, उससे छुटकारा पाना, उससे अलग होना डिफिकल्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सामने वाले इंसान के साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं रहा तो बुरा रिलेशन भी रहता है, मतलब हम उसे कट नहीं कर पाते, उसे प्यार नहीं रहा तो उसे नफरत रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता है, हम बिल्कुल उसे कट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कट करना जरूरी है। अगर आपने प्यार नहीं रखा और नफरत रखा, वो तो ज्यादा हानिकारक है आपके लिए। ठीक है, तो वहां से कट होना चाहिए। कट कब करो, कैसे करो? कट करने के लिए उससे के पहले वाला स्टेप आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो मैंने कहा, कब तक उसके साथ रहना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए करके दिखाना चाहिए कि देखो मैं ये ऐसे कर रहा हूं तो तुमको भी ऐसे करना चाहिए, मैं ऐसे करता हूं तो तुम भी ये कर सकती हो, ये करके उसको दिखाना चाहिए। इतना करना चाहिए
ये जो आप करोगे, जब तक करोगे कि हाँ हो गया, मैंने बहुत कर लिया, सारा कोशिश मैंने कर लिया, अब तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि कैसे मूव ऑन करोगे। ये जो पॉइंट है ये ऐसा होना चाहिए कि मैंने उसको इतना समझा दिया, इस तरह से समझा दिया, इस तरह से उसके लिए मैंने करके उसको दिखा दिया, अब अगर वो नहीं सुधर रहा है, नहीं समझ रहा है, अब मुझे उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं इससे निकल जाऊंगी एंड अब मुझे रिग्रेट नहीं होगा। आया समझ में? कब तक इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए? तब तक उस रिलेशनशिप में रहो, सब कुछ करो, फिर जब आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे निकलो, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अरे मुझे और थोड़ा समझाना चाहिए था, मुझे और थोड़ा टाइम देना चाहिए था, मुझे ये बात बतानी चाहिए थी, मुझे ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए था, मुझे ये डिस्कस करना चाहिए था, मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, ये वाला रिग्रेट ना हो। आप तब तक कर लो, एंड तब तक आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि बाद में क्या होगा ना, तुम खुद पछताओगे, खुद परेशान रहोगे, अरे काश मैं और थोड़ा समझाती, काश मैं इस तरह से समझाती, काश मैं ये बोलता, काश मैं ये सब एक्सप्लेन कर पाता, काश मैं उसके लिए ये करता, काश मैं और थोड़ा पेशेंस रखती। ये जो चीज बाद में नहीं होनी चाहिए, रिग्रेट, या और ज्यादा तकलीफ देता है, इससे आप उससे कनेक्ट रहते हो। ठीक है, तो उतना कर लो जितने के बाद आपको नहीं रिग्रेट होना चाहिए कि अरे मैंने वो किया नहीं, या फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं वो कर सकता था। आपको ये फील होना चाहिए कि जितना मैं कर सकता था या जितना मैं कर सकती थी उतना मैं की। हो सकता है उससे ज्यादा करने के बाद वो समझता, लेकिन उससे ज्यादा करने के लिए मेरा पेशेंस तो नहीं था, मैं तो नहीं कर पाती, मेरे से नहीं हो पाता, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं, मेरे से नहीं होता, इसलिए मैंने खत्म किया। ठीक है, ये सोच के फिर आप आगे बढ़ो कि अब मुझे मूव ऑन करना है। मूव ऑन करने का सबसे जो बेस्ट पॉइंट है, या फिर द ओनली पॉइंट है, मैं कहूंगी मूव ऑन करने का द ओनली ट्रिक पॉइंट, मतलब ओनली ट्रिक, एक ही उपाय है, आप उसको फिर अंदर आने मत दो। कोई भी हो, जो भी आपका पार्टनर है, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी है, उसको फिर से अंदर आने मत दो। अंदर आने मत दो मतलब घर के अंदर, लाइफ के अंदर नहीं, मन के अंदर, दिमाग के अंदर। जब तक आप उसके बारे में सोचते रहोगे वो आपके लाइफ में रहेगा। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत अब आपको है। आप बस ध्यान दो कि वो आपके थॉट में नहीं है, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आपके सोच में वो नहीं है, आपके माइंड में वो नहीं है। अगर वो माइंड में घुसा तो फिर लाइफ में घुसेगा। जैसे आपको ध्यान आता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, अपने आप को डाइवर्ट करो, कुछ काम करो, कहीं चले जाओ, कुछ करो। उससे पहले आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ से मूव ऑन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। याद रखो, आप कंफर्म हो गए, आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम अटैच हो जाते हैं, वो बातें याद आती है, वो सारे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हमको, मतलब हम भूल नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं किसी ना किसी रूप में। किसी को देखा याद आ गया, किसी से बात किया याद आ गया, ये जो होता है। तो इस बात पे ध्यान दो कि वो आपके माइंड में घुस नहीं सकता। अगर सामने वाला आपके माइंड में नहीं घुस पाया तो आपके लाइफ में नहीं घुस पाएगा। जब भी लगता है कि उसके बारे में सोच रहे हो, याद आ रहा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, अपने आप को बिजी रखो, कुछ और काम करो, अवेयर रहो, अपने आप को याद दिलाओ कि मुझे उसको अपनी लाइफ से निकालनी है या फिर मुझे उसके लाइफ से निकल जाना है। स्टॉप इट। जब आप उसको यहां से निकालोगे तो लाइफ से निकल जाएगा, घर से निकल जाएगा, रिलेशनशिप से निकल जाएगा, एंड आपके लिए आसान होगा, आप फ्री हो जाओगे। आपका जो माइंड है दूसरा कुछ सोच पाएगा, आपके माइंड में दूसरे थॉट्स आ पाएंगे, आप हो सकता है कुछ क्रिएटिव सोचेंगे, कुछ आगे का सोचेंगे, कुछ और करेंगे, आप अपनी टैलेंट को यूज करेंगे, आप अपनी पोटेंसी को यूज करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कुछ और होगा। एंड जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, उस इंसान के लिए भी, क्योंकि शायद वो बने नहीं थे आप एक दूसरे के लिए, या फिर उतने समय के लिए था वो रिलेशनशिप। हो गया, बस अब उसको लेट गो कर दो, जाने दो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अगर मिलना होगा ना वो फिर मिलेगा, अगर मिलना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस आगे बढ़ो। एंड आप जब उसको माइंड से निकालोगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि आपके पास कितनी हैप्पीनेस है। ये चीज को आपने बंद करके रखा था या फिर इसको आपने गटर में फेंक दिया था, आपका वो चीज को आप यूज नहीं कर रहे थे,
आप बेकार जो परेशानी, जो दुख, जो तकलीफ, जो सड़ा हुआ चीज को लेके जी रहे थे, ये आपको तब समझ आएगा। एंड ये सारे जो चीज है ना, यही जो कीमती चीज है, ये होते हैं जेम्स। हैप्पीनेस, वो मस्त मौला वाला जीना, वो बिंदास जीना, वो अपने क्रिएटिव नेचर के साथ जीना, अपने पोटेंसी, अपने टैलेंट, अपने जो कुछ कर पाने का जो क्वालिटी है उसके साथ जीना, ये होता है वो जो वैल्यूएबल थिंग्स, जो जेम्स होते हैं, इसके साथ जीना शुरू करो। ये जो दुख है, तकलीफ है, रोना है, कंप्लेंट्स है, ये सड़ा हुआ चीज है, छोड़ो, इसको खत्म करो, बस बंद करो, वो आपके थॉट में ना आ पाए। फिर आप जियोगे अपनी वाली लाइफ, अपनी खुशी वाली, बिंदास वाली, मस्त एकदम लाइफ। अच्छा है, बढ़िया है, कुछ करने का आप सोच रहे हो, आप कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ आपसे हो रहा है, फिर आपको समझ आता है, अरे ये तो मैंने कर लिया, ये मैं कर सकता था, ये मैं कर सकती थी, वो वाली लाइफ जियो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।